Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 7, that is the administration of the स्वराज। स्वराज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है। ऑलरेडी इसकी वीडियोस बने हुए हैं इसके पहले के, और बहुत सा आपके इवन हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बन गए हैं। कुछ वीडियोस आप लोग बोलते हो कि क्लियर नहीं है, वो क्लियर दिखेगा तब जब आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे देखोगे, जैसे 1080p रेजोल्यूशन पे, 720 पे आप देखोगे तो आपको मतलब मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखोगे तो क्लियर दिखेगा। 144 240 पी रेजोल्यूशन पे देखोगे तो क्लियर नहीं दिखेगा। एटलीस्ट 360 पे वीडियोस क्लियर दिखते हैं। ओके, तो वीडियोस क्लियर ही हैं, बट आप लो रेजोल्यूशन पे देखते हैं इसलिए नहीं दिखता क्लियर। यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उसको ही मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये जो शॉर्ट वाले हैं, जैसे भी ये सारे हैं, सिर्फ नाम बताने हैं, तो इसके आंसर्स नीचे ही गिवन है, आप देख सकते हो, और ईजी भी हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जस्ट आप इसे ऐसे देख लो, इसका आंसर मैं वर्कबुक में लिख लीजिए। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। ऑड मैन आउट आपको यहाँ पे बताना है। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर है, स्टार्टिंग से लेके 7 तक क्वेश्चन था, 1st to 7। तो यहाँ पे देखिए 1st to 7 के आंसर्स आपको ये गिवन है। इसके आंसर यहाँ पे हैं, जो इस तरीके से जो डार्क में हैं वो आपके आंसर्स हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। राइट द एक्सटेंट ऑफ द स्वराज। तो द स्वराज, इस स्वराज में क्या क्या इंक्लूडेड था? नासिक, पुणे, सतारा, ये जितने भी हैं ये सब के सब स्वराज में आ गए थे। स्वराज यहाँ तक था, यानी उसका दायरा वहाँ तक था। वेन वॉज रेमिशन ग्रांटेड इन लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस टू द फार्मर्स। तो देखिए, रेमिशन इन लैंड रेवेन्यू एंड द अदर टैक्सेस वॉज ग्रांटेड टू द फार्मर्स इफ़ देयर वॉज एक्सेस रेन, ज़्यादा बारिश होती थी या सूखा पड़ जाता था। इफ़ एन एनिमी आर्मी डिवेस्टेड द विलेज, अगर विलेज को पूरा डिवेस्टेड कर दिया, नुकसान कर दिया, तो वॉट वॉज द वार्निंग, क्या वार्निंग दिया गया था रेवेन्यू ऑफिसर्स को बाय अन्नाजी दत्तो। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये वार्निंग दी गई थी कि ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना है, मोर दैन द मतलब दैन द अमाउंट दैट वाज फिक्स, जितना फिक्स किया गया ना उससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करना है। दे वर टू गिव रेमिशन इन लैंड रेवेन्यू इन टाइम्स टू एक्सेसिव रेन ड्रॉट, और इस टाइम पे वो नहीं देंगे रेवेन्यू फार्मर्स। ठीक है। हाउ डिड शिवाजी महाराज एनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कैसे एनकरेज किया? तो शिवाजी महाराज एनकरेज किया उन्होंने एग्रीकल्चर बाय फिक्सिंग द रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ही एनकरेज पीजेंट्स, जो किसान थे, टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। ही हैड इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिसर्स टू प्रोवाइड बुलॉक्स, प्लॉज एंड गुड सीड्स फॉर सोइंग, तो अच्छे बीज बोने के लिए। राइट अबाउट द कैवलरी ऑफ शिवाजी महाराज। तो देखिए जो कैवलरी आदमी थे तो अलग अलग प्रकार के, जो शिलेदार थे उनके पास उनकी खुद की घोड़े और वेपन्स थे। जो बारगीर्स थे वर मोर इन नंबर्स एंड दे वर प्रोवाइडेड हॉर्सेस एंड वेपन्स बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा उनको ये सारी चीज़ें दी जाती थी। जो रैंक्स थे कैवलरी के ऑफिसर्स के वो सिमिलर थे टू दोज हु द इन्फेंट्री ऑफिसर्स, और जो सरनौबत थे वो हाईएस्ट ऑफिसर थे कैवलरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी महाराज स्टेब्लिश्ड। अच्छा, यहाँ पे ये गिव रीज़न वाला क्वेश्चन है कि रीज़न बताना है। उन्होंने 8 मिनिस्टर्स की उन्होंने काउंसिल स्टेब्लिश की। तो ये क्यों? तो वो स्मूथ मैनेजमेंट चाहते थे, जो भी स्वराज के अफेयर्स थे, यानी जो भी स्वराज के काम धाम थे उसमें वो स्मूथ फंक्शनिंग चाहते थे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल बाय हैविंग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसलिए शिवाजी महाराज ने ये किया। शिवाजी महाराज रेज्ड नेवी, नेवी भी उन्होंने किया। ये हमने लास्ट के चैप्टर में भी देखा था कि जो पोर्तुगीज़ गोवा के थे, जंजीरा के जो सिद्दीज़ थे, ब्रिटिश फैक्ट्रीज जो थी सूरत की, एंड राजापुर क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स, ये लोग क्या कर रहे थे? ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे। जो भी ये स्वराज के एक्सपैंडिंग का जो वर्क था ना उसमें ये क्या कर रहे थे? बाधा डाल रहे थे।
वेस्ट कोस्ट में। तो ये ज़रूरी हो गया था कि वेस्ट कोस्ट में को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। उनको रियलाइज़ हुआ कि नेवी की ज़रूरत है ताकि समुंदर के किनारे वो सब मतलब जो भी कंट्रोल्स हो सके हमारा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। शिवाजी महाराज सेटअप एन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये भी उन्होंने किया। जो आज हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने तब सोची थी, बहुत बड़ी बात है। तो ये ज़रूरी था कि स्वराज को एनिमीज से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर दिस इट वाज नेसेसरी टू गेट प्रिसाइज एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ एनिमीज। पहले से ही इन्फॉर्मेशन यानी प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एनिमीज़ की क्या मूवमेंट है, क्या गतिविधि है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन द एनिमी कुड बी डिफीटेड और द वॉर स्ट्रैटेजी कुड बी प्लान्ड। सो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो एनिमीज़ थे वो हराए जा सकते थे स्ट्रैटेजी बना के, प्लान स्ट्रैटेजीज़ के लिए, इसलिए उन्होंने ये किया। द फोर्ट्स वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मिडेवल एज, बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जो फोर्ट्स थे वो ग्रेट इंपॉर्टेंस रखते थे मिडेवल एज में, क्योंकि जो पोजीशन ऑफ अ फोर्ट मेड इट पॉसिबल टू कीप सराउंडिंग एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल। तो एक फोर्ट पे पोजीशन क्या करता था, उसके चारों तरफ का जो भी एरिया होता था उस पर ऑब्जर्वेशन हो सकता था, कंट्रोल हो सकता था। लोग क्या कर सकते थे, लोग पीपल कुड टेक शेल्टर इन अ फोर्ट ड्यूरिंग अ फॉरेन इन्वेशन। तो लोग जब ऐसे दुश्मनों का इन्वेशन होता था, अटैक होता था, तो लोग क्या करते थे, फोर्ट में शेल्टर लेते थे। तो ये तो इट वॉज पॉसिबल टू स्टॉक फूड, ग्रेन्स, वॉर मटीरियल्स एंड एमिनेशन ऑन अ फोर्ट। तो एक फ़ोर्ट में ये सारी चीज़ें, इतने बड़े बड़े फ़ोर्ट होते थे कि बहुत सालों साल की चीज़ें स्टॉक करके रखी जा सकती थी। ओके, अ विलेज वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। तो विलेज क्या था, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था। तो एग्रीकल्चर क्या था, बैकबोन था रूरल एंड इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आज भी हम देखते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो कई सारे ऑक्यूपेशंस डेवलप होते हैं सप्लीमेंट एग्रीकल्चर पे ही। जो आर्टिसंस होते हैं विलेज में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। तो लोगों की नीड फुलफिल करते हैं। द फार्मर्स गिव अ शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस इन रिटर्न। जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ शेयर देते हैं इन रिटर्न। जो आर्टिसंस कलाकार होते हैं, जो चीज़ें, जैसे अब बर्तन कोई बना रहा है तो सब लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो जो फार्मर होते थे वो किसान उनको कुछ चीज़ें देते थे, ग्रेन्स देते थे। तो इन दिस सेंस द विलेज वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, खुद से वो सेल्फ सफिशिएंट थे आपस में ही। शिवाजी महाराज गेव एनकरेजमेंट टू ट्रेड, उन्होंने ट्रेड को, व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ही वॉज अवेयर दैट अ किंगडम डज नॉट प्रॉस्पर विदाउट एन इंक्रीज इन ट्रेड। ट्रेड में अगर नहीं है तो फिर कोई भी स्टेट क्या इस तरीके से उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकता। मर्चेंट्स ब्रिंग नॉवेल गुड्स एंड नेसेसिटीज़ इनटू द किंगडम। जो व्यापारी तो नई नई चीज़ें लाते थे किंगडम में, जो ज़रूरी चीज़ें होती थी। प्रॉस्पेरिटी इन ट्रेड एडेड टू द वेल्थ ऑफ द किंगडम। तो प्रॉस्पेरिटी लाता है, जो मतलब धन लाता है किंगडम में, ठीक है, ट्रेड के द्वारा। शिवाजी महाराज लेविड अ हैवी ड्यूटी ऑन सॉल्ट, सॉल्ट पे उन्होंने ड्यूटी लगाई, भारी भरकम। शिवाजी महाराज ने क्यों लगाई, क्योंकि द सॉल्ट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरीज बाय ट्रेडर्स। तो पोर्तुगीज ट्रेडर के द्वारा वो लाया जाता था। सो दिस अफेक्टेड द लोकल ट्रेड इन द कोंकण। कोंकण में फिर क्या, जो लोकल ट्रेड था वो अफेक्ट होता था, इसलिए उन्होंने हैवी ड्यूटी डाल दी ताकि जो सॉल्ट ख़रीदा जा रहा है वो कम हो जाए। इसीलिए जो सॉल्ट था पोर्तुगीज़ जो करते थे वुड कॉस्ट मोर दैन द लोकल सॉल्ट विच वुड इंक्रीज द सेल ऑफ लोकल सॉल्ट। जब उनका भारी होने लगा, ज़्यादा उनको महंगा पड़ने लगा, तो वो यहाँ पे महंगे दाम पे बेचते थे, तो लोगों ने लोकल लोगों से लेना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से सॉल्ट इंडस्ट्री कोंकण में बचाई गई, हमारे लोगों से ही लिया जाने लगा। अब अष्टप्रधान मंडल क्या है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो अष्टप्रधान मंडल जो था ये काउंसिल होते थे 8 मिनिस्टर के, जो अपॉइंट किए जाते थे शिवाजी महाराज द्वारा किए गए थे टाइम हिज कोरोनेशन, उनके कोरोनेशन के टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 8 डिपार्टमेंट्स, 8 डिपार्टमेंट्स में इनको अलग अलग बांट दिया गया और हर किसी का एक हेड बना दिया गया। महाराज अकेले क्या करते थे, हैड पावर टू अपॉइंट द रिमूव द मिनिस्टर्स। उनमें एक अकेले ये ताकत होती थी, ये पावर होता था कि वो किसी को रिमूव भी कर सकते थे, किसी को अपॉइंट भी कर सकते थे। देवर आंसरेबल टू महाराज, वो आंसरेबल होते थे महाराज के किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का अगर वो बंदा है तो वो हेड है अगर, तो वो ही जिम्मेदार होगा हर चीज़ का। तो देवर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड अचीवमेंट्स, जैसे आज हम देखते हैं, ठीक है, उनका किस तरीके से अचीवमेंट्स है, क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या उनके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग। सो इससे मैनेजमेंट बहुत ही स्मूथली चलता था। जो भी स्वराज के फंक्शन थे, जो अफेयर्स थे, वो बहुत प्रॉपर जा रहे थे और लोगों की भलाई के लिए काम हो रहे थे। शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, खेती के लिए उनकी क्या पॉलिसी थी, तो देखिए पॉइंट वाइज दिए गए हैं और ये हमने ऊपर भी देखा अभी।
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या था शिवाजी महाराज का, उसके बारे में है ये। शिवाजी महाराज का जो नेवी के बारे में था वो ये तो हमने देखा था ना अभी, वही है। शिवाजी महाराज एक रूलर थे कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि उनके प्रजा का किस तरीके से देखभाल हो, उसके बारे में क्या क्या उन्होंने सोचा, क्या क्या किया, वो उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ईजी हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है वही उनके बारे में है, थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट नोट। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप चैप्टर पढ़ोगे या स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखोगे तो वहाँ से सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, सब इजी है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है इस टाइम पे, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।